किसी के अजीम और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम इरो सरवर है, मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद ने मुझे मौका बख्शा और उसके बाद मैं गवाही टेलीविज़न की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका बख्शा। सो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ पैगाम इलाही में। मेरे साथ निकालिए मरकज़ की अंजील उसका 7वां बाब, हम उसकी पढ़ेंगे 6 आयत से। उसने उनसे कहा, ईसाया ने तुम रियाकारों के हक़ में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है। सो खुदावंद यीशु मसीह किससे मुखातिब हो रहा है, किससे ये कह रहा है कि उसने उनसे कहा, ईसाया ने तुम रियाकारों के हक़ में क्या खूब नबूवत की कि जैसा कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर हैं। क्या ये खुदावंद यीशु मसीह किनको कह रहा है? अगर हम देखते हैं, जैसे अगर खुदावंद यीशु मसीह इस दौर में या अब यहाँ होते हैं ना, तो बहुत से लोगों को ये कहते होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अब भी ऐसे कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि ये पहले किसको कह रहे हैं, जब खुदा आज से 2000 साल पहले खुदा यीशु मसीह आए थे, तो ये किनको कह रहे थे? सो हम 5वीं आयत से पढ़ते हैं, मरकज़ की इंजील 7वां बाब उसकी 5वीं आयत से। बस फरीसियों और फकीहों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? आप सबको पता है, बस फरीसी और फकीह कैसे थे? वो चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाया जाए। वो चाहते थे कि उसमें कोई चीज़ नापाक, कोई चीज़ दाग, हमें गलती खता मिल जाए ताकि हम उससे पकड़ लें। सो उन्होंने क्या कहा? बस फरीसी और फकीह ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रियायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? हम यहाँ देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले जैसे तौरात, शरीयत, पुराना एहतनामा क्या कहता था, वो ऐसे खाना नहीं खाते थे, जब हाथ धोते थे तब ही खाना खाते थे। लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह से कह रहे हैं कि इन्होंने हाथ भी नहीं धोए तो ये खाना खा रहे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं देखता। उसने आगे कितना खूब जवाब दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने ये सिर्फ पॉइंट नहीं, सिंपल पॉइंट नहीं कह दिया कि उन्होंने हाथ धोने चाहिए, ये करना चाहिए। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया? उसने उनसे कहा, क्या ईसाया नबी तुम रियाकारों के हक़ में क्या खूब नबूवत की जैसे कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। सो जब हम कोई खाना खाते, कुछ चीज़ हम लोग हमारे ना हम लोग आजकल ऐसे लोग हैं, हम अपना कपड़ा सब कुछ पहनते हैं बहुत खूबसूरत कि ये चीज़ अच्छी लगती, लेकिन हमारे दिल अंदर खोट है। हमारे दिल खुदावंद को रिप्रेजेंट नहीं करते होते। हमारे दिल, जैसे हम एग्जाम्पल है कि अंदर से ऊपर से हाँ हम बहुत खुश हैं, तो उससे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर खोट है, मोहब्बत नहीं भरी हुई। ये रियाकारी है, ये है डबल माइंडेड, ये है जो खुदावंद को नहीं पसंद। वो ऐसी फकीर और फरीसी भी खुदावंद यीशु मसीह को कह रहे थे कि इन्होंने तो हाथ भी नहीं धोए। लेकिन क्या फकीर फरीसी ने हाथ धोए हैं तो वो खाना खा रहे, क्या उनके दिल साफ है? लेकिन अगर हम लोग ऐसे, हमारे हाथ साफ भी नहीं है और हम देखते हैं हमारे हाथ साफ भी नहीं है, तो हम रूहानी खुराक को खा रहे हैं। सो ये अच्छा है, हमारे हाथ साफ, जब हम जिस्मानी खुराक को खाते हैं। तो अगर हमारे हाथ साफ नहीं, खुदावंद यीशु मसीह उनको यूं ही फरमा रहे हैं कि तुम लोग तो तुम्हारे हाथ साफ भी हैं तो तुम्हें फिर भी रियाकारी है। लेकिन वो ऐसे लोग थे जिनके दिल साफ थे, और वो खुदावंद के पीछे चलते थे। बहुत से ऐसे लोग हैं आज हम देखते हैं कि ऊपर तो खुदावंद था, इबादत खानों में जब इबादत चर्च में जाते हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं कि खुदावंद की तारीफ करते हैं, हाँ मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ, हाँ मैं खुदावंद के पीछे चलता हूँ। क्या वो सच में खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं? क्या वो जब चर्च से निकलते हैं, उनके कदम बाहर निकलते हैं, तो वही जिस्मानी ख्वाहिशें, वही जो उनके काम है, वो उन चीज़ों में फिर आ जाते हैं। वो डरते नहीं कि खुदावंद हमें देख रहा है? क्या वो डरते नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह ऊपर से देख रहे हैं? सो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके हक़ में यूँ फरमाया है, ये लोग ऊँटों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर हैं। सो आज हम यही देख रहे हैं कि ये लोग ऊँटों से, हम लोग बहुत से ऐसे लोग हैं, हम लोग के बहुत तारीफ़ करते हैं खुदावंद की, हम लोग खुदावंद की जय जयकार करते हैं, लेकिन हमारा दिल खोट से बड़ा हुआ है। हम लोग खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानते, हम लोग खुदावंद के पीछे नहीं चलते,
हम लोग खुदावंद को सही तौर पे नहीं जानते, हम लोग बस ऊपर ही ऊपर खुदावंद की तमजीद कर रहे हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु अल मसीह आएगा तो वो यही कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो यही कहेगा तुमने मेरे नाम से मौजज़ात किए, तुमने ये किया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। तो हम ऐसे नहीं बने। हम चाहें कि हमारा नाम किताबे हयात में दर्ज हो जाए। हम ऐसे नहीं बने जैसे खुदावंद यीशु अल मसीह फकीर और फरीसियों को कह रहा था कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। हम ऐसे नहीं बने। हम खुदावंद को सही तौर पे जानने वाले बने। हम खुदावंद को अपने दिल में बसाने वाले बने, क्योंकि खुदावंद हमारा यीशु अल मसीह ये चाहता है कि हम खुदावंद को सही तौर पे जाने। खुदावंद चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत में बढ़ते जाए, और हम लोग सिर्फ हम लोग बाहरी से ही नहीं, ये हम लोग बाहरी से नहीं खुदावंद की प्रस्तिश करें, बल्कि दिल से उसको जाने, रूह कुदस को अपनाएं, रूह कुदस को अपने दिल में बसाएं। वो ये चाहता है, क्योंकि खुदावंद कहता है कि तुम लोग रूह और जान से मुझसे मोहब्बत रखो, तुम लोग ऐसी मोहब्बत रखो कि हम खुदावंद के लिए कुछ भी कर सकें। ऐसी मोहब्बत हमें खुदावंद यीशु अल मसीह से रखनी चाहिए। तो हम अपने दुनियादारी में देखते हैं कि बहुत से फॉल्स टीचिंग है, बहुत सी ऐसी टीचिंग है जो आगे आगे खुदावंद को प्रेस करती होती, लेकिन पीछे उनकी लाइफ बिल्कुल खुदावंद को रिप्रेजेंट नहीं करती होती। हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं कि आगे फ़कीर फरीसी हैं। मैं सिंपली बात कहूँ, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं फ़कीर फरीसी की तरह, जो बिल्कुल उनकी तरह काम करते होते हैं, जो बिल्कुल उनकी तरह काम करते होते हैं, जो बिल्कुल उनकी तरह उनमें मैं होती है, उनमें घमंड था। ऐसी आज से बहुत हम देख रहे हैं कि हम लोग जब किसी को देख लें कि ये हम लोग अपने आप हमारी बहुत बड़ा स्टेटस हो जाए तो हम गरीबों को कुछ समझते नहीं है। हम लोग ऊपर ही ऊपर समझते हैं, हम लोग ऊपर ही ऊपर बहुत कहते हैं कि हाँ नहीं, हम लोग बहुत करते हैं सबकी, हम लोग गरीबों को कुछ देते हैं, हम लोग बहुत से लोग हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में खोट है। वो बिल्कुल खुदावंद को रिप्रेजेंट नहीं करते होते। हम खुदावंद से नहीं डरते। आज का दौर, आज की जेनरेशन खुदावंद की ज़िंदगी में खुदा का डर खौफ नहीं है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर खुदावंद यीशु मसीह इधर होते, ये जो हमारी दुनियादारी इस जगह जब अभी होते, आज से 2000 साल पहले आए थे, तो हमें अगर अभी कहते होते, सो मुझे लगता है ये जो लाइन, ये वर्ड्स है, हम पे बहुत फिट करती होती, क्योंकि हम ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके दिलों में बिल्कुल खुदावंद की मोहब्बत नहीं है, उनके दिलों में खुदावंद की चाहत नहीं है। उनके लब सिर्फ तज़ीम करते हैं खुदावंद की, और पीठ पीछे वर्ल्डली लाइफ है, उनकी दुनियावी लाइफ है, वो अपनी डिज़ायर्स के पीछे चलते होते हैं। तो वो खुदावंद से नहीं डरते, उनकी ज़िंदगी में खुदावंद नहीं झलकता। तो खुदावंद चाहता है कि हम खुदावंद के पीछे सही तौर पे चलें, क्योंकि खुदावंद हमारा जिंदा खुदावंद है। खुदावंद यीशु अल मसीह चाहता है कि हम उसके साथ वफादारी के साथ चलें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और वो चाहता है कि हम उसके साथ सही तौर पे चलें, उसका डर खौफ में अपनी रह के ज़िंदगी गुजारने वाले बने। सो अजीज़ों, हम फ़कीर और फरीसियों की तरह नहीं बन जाए। जैसे जब उन्होंने कहा था कि बस फरीसी और फ़कीर ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों के रियाकात पर नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग अपनी ज़ाहिरी नहीं, हम लोग आजकल दिखते हैं इसके हाथ साफ नहीं है, ये कैसे है। हम क्या उसका दिल देखते हैं कि उसकी खुदावंद के साथ क्या मोहब्बत है। यीशु अल मसीह ये नहीं देखता। यीशु अल मसीह के साथ हम इंसान की सोच बिल्कुल नहीं खुदावंद की तरह, खुदावंद की सोच बिल्कुल इंसान की तरह नहीं है कि वो इंसान, क्योंकि लिखा है कलाम में, गिनती की किताब में लिखा हुआ है, खुदावंद इंसान की तरह नहीं है, ना इंसान की तरह सोचता है। वो हमारा जिंदा खुदावंद है। वो नहीं ऐसे सोचता कि इनके हाथ कैसे, ये गरीब है, ये मैले हैं। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये ऐसे हैं, इनके हाथ मैले, लेकिन हमारा खुदावंद ये नहीं सोचता। बस वो चाहता है कि अपना दिल साफ रखे, बस वो चाहता है कि उसके साथ वफादारी के साथ चले, बस वो चाहता है कि हम उसके साथ सही तौर पे चलें। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे को लगता है, मैं ये चीज़ फील करती हूँ कि हम लोग नहीं डरते खुदावंद से। हम लोग नहीं डरते कि मैं ये चीज़ समझती हूँ कि हम लोग ऐसी अपनी ज़ाहिरी, जैसे हम लोग हैं, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर आप खुदावंद के पीछे नहीं चल रहे तो आप बताएं, हम नहीं चल रहे पीछे। हम ऐसे नहीं बने कि हम लोग आगे तो खुदावंद की तारीफ़ कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं खुदावंद को, और पीठ पीछे
बिल्कुल वो चीज़ें हैं जो खुदावंद को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो ख्वाहिशें हैं जो बिल्कुल खुदावंद को रिप्रेजेंट नहीं करती। हमारी ज़िंदगी में खुदावंद का डर, खौफ निकल गया है। हम लोग उसकी तरह नहीं बने, उनकी तरह नहीं बने जो लोग खुदावंद को रिप्रेजेंट नहीं करते होते, जो लोग खुदावंद के पीछे नहीं चलते होते। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि दिल हिलबाज और ला इलाज है, ये खुदावंद का कलाम कहता है। और मैं ये चीज़ पढ़ रही थी कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये इंसानों ने कलाम मुकद्दस बनाया। अगर ये इंसानों ने कलाम मुकद्दस बनाया होता तो इंसानों की ये ख्वाहिशें, ये जो ख्वाहिशात लिखी हुई हैं कि इंसान दिल हिलबाज है, ला इलाज है और ख्वाहिशों की इन चीज़ों से बचो, ये कभी नहीं लिखा होता अगर ये इंसान कोई ऐसे ही कलाम लिखता होता। ये खुदावन हमारा ज़िंदा खुदा का कलाम है, ये ज़िंदा कलाम है। सो प्लीज़ अगर आप ऐसे हैं या कोई ऐसा है जो ये लोग होंठों से, जो हमारी तज़ीम होंठों से होती है और बिल्कुल खुदावंद को रिप्रेजेंट नहीं करती होती, सो प्लीज़ आज ही आप रिपेंट करें, आज ही आप तौबा करें और खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा सही तौर पे कबूल करने वाले बने। क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा, वो गयूर खुदा है। वो चाहता है कि हम उसके साथ सही तौर पर चलें, वो चाहता है कि हम उसके साथ अपना सही तौर पे चले। क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं कि वो उसके साथ सही तौर पे नहीं चलते, वो भी ऐसे हैं जैसे ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसे हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। सच में हम देखते हैं, एक्चुअली सच में मैं भी बताऊँ, मैं भी बहुत से ऐसे लोगों को देखती हूँ कि वो खुदावंद को ठगते हैं। ये सच बात है, ये खुदा का कलाम है। क्योंकि खुदा के कलाम में मलाकी में लिखा है कि तुम मुझे ठगते हो। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुदा को ठगते हैं। सो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आप सबको। सो हम लोग कहाँ पर थे? मरकज़ की इंजील 7वां बाब, उसकी हम पढ़ रहे थे 5वें आयत से। बस फरीसी और फ़कीह ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? सो वो लोग, उनकी जो सोच थी वो बस एक दुनियावी थी कि ये चीज़ हाथ धोने, ये चीज़ करनी है। वो उनकी जो सोच थी वो स्पिरिचुअल नहीं थी। उनकी सोच बिल्कुल दुनियावी थी, वर्ल्डली थी उनकी सोच। सो हम आगे पढ़ते हैं कि ये लोग होंठों से तो मेरी तज़ीम करते लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी हुक्म की तालीम देते हैं। ये इंसानी के फ़कीह फरीसी इंसानी, जैसे ये करना है, हमने हाथ धोने हैं, हमने पाँव धोने हैं, हमने ये चीज़ करनी है। क्योंकि हमारा नियतनामा तो ये नहीं कहता, वो तो हॉली स्पिरिट के बारे में बहुत खुदा का पुराना नियतनामा न्यू टेस्टामेंट कहता है। हॉली स्पिरिट के बारे में बहुत बातें की हैं कि ये हॉली स्पिरिट क्योंकि रूहानी वे में हमें बहुत नियतनामा बताता है कि ये करना है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब आए थे तो उन्होंने ये सब चीज़ें मिटा दी थी। ये सब चीज़ें मिटा दी कि तुम हाथ नहीं धो रहे तो तुम खाना नहीं खाओ। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं देखता कि आप दुनियावी, आप कैसे हो जिस्मानी तौर पर, फिज़िकल आप कैसे हो। वो देखता है, वो आपका दिल देखता है, वो आपका दिल देखता है कि कितनी मोहब्बत है। तो हम देखते हैं कि हम फिज़िकल तौर पे बहुत से लोगों को देखते हैं, अरे ये कैसा है, ये इसने कैसे किया, ये कैसा लगता है। लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं हम देखते, उसकी ये नहीं देखते कि वो खुदावंद के पीछे कैसे चल रहा है। सो हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हो, वो प्रस्तिश बेफ़ायदा करते होते हैं, वो प्रस्तिश बिल्कुल बेफ़ायदा करते हैं। उनकी बिल्कुल प्रस्तिश है, वो खुदावंद को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं होती, वो बिल्कुल खुदावंद को पसंद नहीं होती। वो बिल्कुल बस लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को हमें इज़्ज़त मिले, वो ऐसे करते कि हमें लोगों से इज़्ज़त मिले। उनको पता नहीं खुदा से इज़्ज़त मिलती होगी भी या नहीं। लेकिन हम लोगों से इज़्ज़त ना पाएँ, हम लोग खुदा से इज़्ज़त पाएँ। अगर हम खुदा से इज़्ज़त पाएंगे तो हमें लोगों से भी इज़्ज़त मिलेगी। अगर हम लोग ऐसे हैं, प्लीज़ आप सब तौबा करें और खुदावंद को अपने दिल में रखें, हॉली स्पिरिट को अपने दिल में रखें। और अगर आपकी ज़िंदगी में हॉली स्पिरिट होगा ना, तो सब ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी कि आप ऊपर से तो खुदावंद की प्रस्तिश करें लेकिन आपका दिल खुदावंद से दूर है। आप वो चीज़ कर रहे हो जो खुदावंद को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो चीज़ कर रहे हो। बस आजकल लालच है लोगों में, लालच का जो बुत है ना, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत है।
और ये जो चीज़ है ना, ये जो लालच है, ये जो पैसा है, यही हमें खुदावन से दूर रखता है। यही हमें लिखा है ना, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। ये पैसा ना खुदावन को, ये हम दूर रखता है हमें खुदावन से। तो प्लीज़ आप, अगर आप में ये चीज़ है तो आप खुदावन से दुआ करें, आप होली स्पिरिट से मदद मांगे कि खुदावन जी मैंने ऐसी ये चीज़ नहीं करनी, खुदावन मैं ये चीज़ नहीं चाहती, ये मुझे पता है। अगर आप स्ट्रगल करें इन चीज़ों से, खुदावन मदद करेगा आपकी। वो हमारा जिंदा खुदावंद है, वो आपकी मदद करता है। सो ऐसे ना बने कि जो दिल से सिर्फ दिल से वो खुदावंद को पसंद नहीं है, दिल से खुदावंद को वो रिप्रेजेंट नहीं करे, लेकिन उनका दिल खुदावंद से दूर है और ऊपर ही ऊपर प्रस्तिश हो रही है, ऊपर ही ऊपर वो खुदावंद की तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसे नहीं बने। और मेरे को सच बताऊँ, मुझे एक्चुअली ऐसे लोगों से मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं ये चीज़ समझती हूँ, अगर आप ये हैं तो आप ज़ाहिर ही आप बताएं, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं खुदावंद की प्रस्तिश नहीं करता। आप ऐसे नहीं बने कि ऊपर ही ऊपर खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं और अंदर आपके दिल में खोट है। आपका दिल बिल्कुल खुदावंद को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। सो हम ऐसे नहीं बने और खुदावंद को अपने दिल से कबूल करें। सो खुदावंद हमारा सच्चा खुदावंद है, वो चाहता है कि हम उसको सही तौर पे जाने। वो नहीं चाहता कि हम ऊपर ही ऊपर खुदावंद की प्रस्तिश करें और हमारे दिल खुदावंद को बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करते हो। सो आप एक ही राह चुने, आप एक ही राह चुने। अगर वो आपने एक राह, खुदावंद ने हमें फ्रीडम दी हुई है, खुदावंद ने हमें बिल्कुल फ्रीडम दी हुई है। क्या आपने उस राह पे जाना है तो आप उस राह पे जाओ, जो जिसमें आपको बहुत खुशी मिलनी है, बहुत आपकी आयशी, जैसे आपको बहुत हैप्पीनेस है, इसमें आपको बहुत खुशी मिलनी है। लेकिन अगर आप वो राह चुनोगे ना, खुदावंद की राह, यीशु मसीह की राह, उसमें आपको तंगी, उसमें वो तंग दरवाज़ा, उसमें आपको बिल्कुल आपको टेस्ट होंगे, आजमाइशें होंगी, लेकिन वो आपके लिए बहुत आगे अच्छा रिवॉर्ड है, बहुत अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और कलाम मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह यूँ फरमाता है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। सो खुदावंद हमारा ज़िंदा खुदावंद वो नहीं चाहता कि हम लोग उससे ऊपर ही ऊपर मोहब्बत रखें और हमारी पीठ पीछे वो चीज़ हो जो खुदावंद को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करता। हाँ, यहाँ हम बोले कि हम सबसे मोहब्बत रखते हैं, यहाँ हम बोले कि हाँ हम अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करो, हाँ हम यहाँ बोले कि तुमने बहुत अच्छा, हम ये जो खुदावंद की आयतें हम लोग लेके दूसरों को पहुँचाए, और पीठ पीछे वो बिल्कुल हम लोग वो चीज़ ना करते हो। सो ये कलाम मेरे लिए भी है, ये कलाम हम सब के लिए। मैं नहीं बोलती कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन हम अगर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर ये ऐसे लोग हैं जो मेरे को एक्चुअली यहाँ बहुत ऐसे लोग दिखते हैं, कैसे मैं और देखती हूँ, मैं दुआ सिर्फ उनके लिए करती हूँ। मैं देखती हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं सिर्फ दुआ उनके लिए करती हूँ कि खुदावंद उनको बदले और खुदावंद को वो सच्चे तौर पे वो जानने वाले बने, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम लोग उसको सच्चे तौर पे जानने वाले बने और उसकी राह पर सही तौर पे चलने वाले बने। हम फ़कीर फरीसी की तरह ना बन जाए, हम अपनी इज़्ज़तें ना बढ़ाएं कि हम लोग अपनी इज़्ज़तें ना बढ़ाएं कि हमें हमारे इंसान इज़्ज़त करता हो। नहीं, हमें ऐसा नहीं बनना। हम देखें खुदावंद की तरफ से खुदावंद क्या आचार है कि ये बेटी और बेटा मेरे से सच में मोहब्बत रख रहा है, या सिर्फ हम लोग इंसानों की इज़्ज़त ले रहे हैं, क्या हम जाने। और मैं ये चाहती हूँ अगर आप ऐसे हैं तो एक लिखा अपनी कोठरी में जाओ, दरवाज़ा बंद करो, पेशीदगी में दुआ कर। आप ऐसे करें, आप दरवाज़ा दुआ करें और बोलें कि खुदावंद क्या सच में मैं ऐसी हूँ, क्या सच में मैं तेरी खिदमत सही तौर पे कर रही हूँ या नहीं। तो ज़रूर खुदावंद आपको बताएगा, ज़रूर आपसे वो बात करेगा। तो मेरे अजीज़ों, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप ऐसे हैं, आपकी ज़िंदगी में खुदा का डर खौफ नहीं है, खुदावंद चाहता है, खुदावंद आज भी आपसे मोहब्बत रखता है। वो ये बिल्कुल नहीं पसंद करता, वो बिल्कुल नहीं पसंद करता कि आप बिल्कुल उसकी प्रस्तिश, लिखा है ना कि ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। आप बेफ़ायदा उसकी प्रस्तिश ना करें, दिल से उसकी प्रस्तिश करें, दिल से उसको जाने, दिल से उसकी मोहब्बत को पहचाने और दिल से उसका पैगाम, उसकी खुशखबरी हर एक को हम बताने वाले बने कि खुदावंद हमारा ज़िंदा खुदावंद है। हम ये ना बने हम लोग खुदा को ठगे नहीं, क्योंकि ये खुदा का कलाम कहता है कि तुम लोग मुझे ठगते हो। मलाकी की किताब में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग खुदा को, बहुत से लोग ठगते हैं। और ये कहने में मुझे इतना अजीब और इतना मुझे लग रहा है कि डर लग रहा है कि हम खुदा को ठगते हैं, क्योंकि खुदा गयूर है, खुदा ज़िंदा खुदावंद है।
हम लोग ने खुदावंत की डर खौफी, हमने खुदावंत को बहुत आम समझ ली है। हमने खुदा की मोहब्बत को बहुत आम समझ लिया। खुदा मोहब्बत रखता है तो माफ़ कर देगा हमें, हाँ खुदावंत देख रहा है माफ़ कर देगा हमें। नहीं, वो लाठी भी चलाता है, वो खुदावंत कहर भी अपना नाजिल करता है, वो खुदावंद अपनी कहर भी नाजिल करता है। बेशक खुदा मोहब्बत है, लेकिन वो अपनी कहर भी नाजिल करता है। सो मेरे अजीज़ों, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप ऐसे हैं सो प्लीज़ आप अभी भी आपके पास टाइम है, आप खुदावंद से दुआ मांगे और दिल से वफ़ादारी के साथ खुदावंद के साथ चलें। तो अगर हम वफ़ादारी के साथ चलेंगे तो खुदावंद हमारे साथ बहुत सी बरकत देगा और खुदावंद हमारी इज़्ज़त को और बढ़ाएगा। हम ये नहीं देखेंगे हमारे लोग कितनी इज़्ज़त कर रहे हैं हमारे साथ, ये मायने नहीं रखती। ये वर्ल्ड टेम्परेरी है और हमारी जो ऊपर बादशाह वो परमानेंट है। सो प्लीज़ अगर आप ऐसे हैं तो मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि आप खुदावंत को सच्चे तौर पर उसकी प्रस्तिश दिल से करें। सो आपको तब खुदावंत बहुत बरकत देगा। सो मेरी इल्तिजा है कि हम खुदावंत के साथ सही तौर पे चलें और खुदावंत का पैगाम हर जगह पहुंचाने वाले बने, क्योंकि ये टाइम बहुत कम है। और ये जो काम हो रहे हैं आजकल काम हो रहे हैं, आजकल फॉल्स टीचिंग हो रही है, आजकल ऐसी टीचिंग हो रही है जो बिल्कुल खुदावंत को रिप्रेजेंट नहीं करती। हम उसे बताएं, ना कि इन चीज़ों में पड़े रहें कि हम लोग आगे खुदावंत की मोहब्बत का पैगाम कर रहे हैं, आगे हम लोग बहुत करें कि हाँ ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। डबल माइंडेड है, हमारा डबल फेज़ है कि हम लोग आगे तो बिल्कुल खुदावंत की मोहब्बत का नाम ले रहे हैं कि खुदावंत सच्चे हैं, हम तुमसे बहुत मोहब्बत रखते हैं, आगे खोट है, हाँ आगे पीछे तो हम आगे बोल रहे खुदा हम तुझसे बहुत मोहब्बत रखते हैं, कि पीठ पीछे हम कहते हैं कि मुझे ये लड़की नहीं पसंद, मुझे ये लड़का नहीं पसंद, मैं इससे नफ़रत रखता हूँ। ये खुदावंत को नहीं पसंद, ये खुदावंत को बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि खुदावंत यीशु मसीह ने यूँ फरमा दिया कि उसने उनसे कहा, ईसाई ने तुम रहकारों के हक़ में क्या खूब नबूवत की कि जैसा कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है और ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। हम ऐसे ना बने, हम बेफ़ायदा खुदावंत की प्रस्तिश ना करें। खुदावंत चाहता है, वो अभी भी अपना बाएं फैलाए, वो अभी भी चाहता है कि हम लोग सही तौर पर उसके जानने वाले बने और बहुत से लोगों को बचाने वाले बने। हम ऐसा ना बने कि हम बेफ़ायदा उसकी प्रस्तिश करें। और ये खुदावंत को बिल्कुल नहीं पसंद, ये खुदावंत को बिल्कुल भी नहीं पसंद। खुदावंत ऐसे लोगों से बिल्कुल, मुझे लगता है, मैं तो ये चीज़ समझती हूँ कि खुदावंत ऐसे लोगों को लिखा है ना कि जब खुदावंत यीशु मसीह आएगा वो बोलेगा कि मैं तुम लोगों को नहीं जानता। हम ऐसे बहुत से लोग हैं जो आगे खुदावंत यीशु मसीह के नाम से बहुत मौज़े दिखा रहे हैं, लेकिन जब खुदावंत यीशु मसीह आएगा तो सबकी जजमेंट होनी है, सबकी अदालत होनी है। तो सब तब खड़े होंगे और तब खुदावंत यीशु मसीह वहाँ बैठा होगा अपने तख्त पर और तब खुदावंत कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने मुझे ठगा था, तुमने प्रस्तिश ऐसे की थी जो मेरे को बिल्कुल ग्लोरीफाई, बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करती थी। हम ऐसे ना बने, हम खुदावंत को सही तौर पे जानने वाले बने। तो मेरे अजीज़ों, आखिर में यही मैं कहूँगी कि खुदावंत आपके साथ हो और हम सही तौर पे खुदावंत को जानने वाले बने और दिल से उसकी प्रस्तिश करने वाले बने। हम आखिर में दुआ करेंगे। सो हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जिंदा ज़ुलजलाली बाप। ऐ यहोवा पाक, तू जो करूबियों के ऊपर बैठा बाप, आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। मेरे जिंदा खुदावन, तू जो हर चीज़ करने में कादिर है। मेरे जिंदा खुदावन, मेरे जिंदा खुदावन, जो भी खुदावन मुझे अभी तेरी बेटियाँ बेटा खुदावन जी वॉच करे मेरे जिंदा खुदावंत, अब आप उनको तेरे कभी हाथों के नीचे रखती हूँ मेरे जिंदा खुदावंत। अब आप ये तेरी बेटे और तेरी बेटी है मेरे जिंदा खुदावंत। मेरे जिंदा खुदावंत, जैसे भी ये कोई भी इन चीज़ों से स्ट्रगल करे या खुदावंत कोई भी खुदावंत ऐसी चीज़ में मुब्तला है मेरे जिंदा खुदावंत जो बिल्कुल खुदावंत दिल को रिप्रेजेंट नहीं करती होती खुदावंत, जो खुदावंत उनके खुदावंत जी बिल्कुल खुदावंत की ज़िंदगी खुदावंत तेरे को ग्लोरीफाई नहीं करती होती खुदावंत। अब आप तेरे हाथों में उनको छुपाती हूँ मेरे जिंदा खुदा। अब आप तुझे सही तौर पर जानने वाले बने, वो तेरी मोहब्बत को सही तौर पर जानने वाले बने। बाप तुझे वो ठगे ना मेरे जिंदा खुदावंत, वो तुझे सही तौर पर तेरी वफादारी के साथ खुदावंत तेरे साथ चलते रहे मेरे जिंदा को, क्योंकि खुदावंत तू ये चाहता है मेरे जिंदा खुदावंत, तू सबसे मोहब्बत रखता है मेरे जिंदा खुदावंत। ऐ बाप वो तुझसे बेफ़ायदा खुदावंत बेफ़ायदा प्रस्तिश ना करने वाले बने मेरे जिंदा खुदा, बल्कि सही तौर पे खुदावंत तुझे जानने वाले बने, तेरी मोहब्बत को पहचानने वाले बने खुदावंत जी। ऐ बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे जिंदा खुदावंत, उनके साथ साथ रहना जो मुझे देख रहे हैं बाप, निगहबानी हिफाजत करना मेरे जिंदा खुदा। ऐ बाप मेरी मिन्नत की पुकार को सुन और कबूल कर, तेरे जिंदा नाम लेके पा लेती हूँ, आमीन।